रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हम सबके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। श्लोक 31 चैप्टर 3 कर्म योग से हमारे लिए श्लोक है। या मे मताम इदाम नित्याम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow his teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. So भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू माई इंजंक्शंस, मतलब उनके इंजंक्शंस या फिर उनके कहानुसार जो काम करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं विश्वास के साथ में, जो उनसे हिंसा नहीं करते हैं और वो सारे अपने लाइफ के बॉन्डेज से यानी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। द इंजंक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज़ the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so the truth of Krishna consciousness is so eternal. मतलब जो वेद है वो हमेशा के लिए है, तो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना या उनको याद रखना भी हमेशा के लिए ही होना चाहिए। One should have firm faith in his injunction. उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, उनके ऊपर कोई हिंसा नहीं रखना है। There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. बहुत सारे लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ते हैं, लिखते हैं, बट उनका भगवान कृष्ण के प्रति कोई भक्ति ही नहीं होती है। They will never be liberated from the bondage of fruitive action, but an ordinary man with firm faith in the eternal injunction of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. In the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of the principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the next stage of pure Krishna consciousness. तो अगर कोई अपने मतलब जो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है, एक ऑर्डिनरी से इंसान है बट भगवान के ऊपर पूरा फेथ बना के रखा हुआ है, वो चाहे सही से काम कर पाए या नहीं कर पाए, वो फिर भी बंधनों से मुक्त होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर डाउट नहीं की, भगवान के ऊपर डाउट नहीं की, पूरी तरीके से भक्ति को मेंटेन करी। और बट बिकॉज वन इज़ नॉट रिजेंटफुल ऑफ द प्रिंसिपल एंड वर्क सिंसियरली, वो अपने जो भी भगवान ने नियम बताए हैं, चीज़ें बताए हैं, उससे वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, उससे गुस्सा नहीं होता, वो उसको पूरी तरीके से करता है। जब वो पूरी तरीके से करता है, भगवान उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं और उसको दूसरे लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति के दूसरे लेवल में प्रमोट कर देते हैं। ऐसे ही वो भक्ति में बढ़ता चला जाता है, उसकी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है और एक सिद्ध इंसान हो जाता है, भगवान के एकदम करीब इंसान वो हो जाता है या आत्मा हो जाता है। यही तक है आज का श्लोक। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।